ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एस्पायर इन्फोकॉप में। हमारे शिक्षक महोदय ने कहा कि धर्म को बचाना हमारी जिम्मेदारी है और उसके लिए नरेंद्र जी मोदी 6 रैलियां एक दिन में कर रहे हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण आपका धर्म है या पहले पेट है, पेट की आग है, रोटी है, रोजगार है? देखिए, जो हमारे अभी बुजुर्ग ने कहा वो एकदम बिल्कुल उचित कहा, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर हिंदू यहाँ पर है, अगर भारत में हिंदुस्तान है, ये हिंदू बहुसंख्यक देश है, तो यहाँ पे सारे धर्म पनप रहे हैं। अगर हम दूसरे देशों की तरफ दृष्टि उठा करके देखेंगे, अगर हम किसी भी मुस्लिम कंट्री में देख लीजिए, अभी ढाका के अंदर परसों की बात है कि मंदिर को जला दिया। पाकिस्तान में आए दिन हम हिंदुओं पर हमले होते हैं। आप अरब कंट्रीज के अंदर चले जाइए, वहां पर जाकर के आप हिंदू, हम अपने जो अपना जीवन पद्धति है उसके अनुसार नहीं जी सकते। हम बहुत दूर जाने की बात को सोचते हैं। हम कश्मीर में चले जाइए। अरे जनाब, आप इन बातों पर क्यों जा रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि आप पेट की आग शांत करना ज्यादा जरूरी है या धर्म की रक्षा करना ज्यादा जरूरी है? अगर हम जिंदे रहेंगे तो पेट की आग भी शांत होगी। आप देखेंगे सीमा के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर की पाकिस्तान ने हमारे फौजियों का किस तरह का कत्लेआम किया, और ये मनमोहन सरकार जो चुपचाप बैठी रही, एक बिल्कुल मौनी बाबा की तरह। एक दो घटनाओं से ऐसा नहीं हो रहा है। एक दो घटना नहीं, लगातार आप पिछले 10 साल का इतिहास उठा करके देखिए, लगातार आए दिन यहाँ पे आतंकवाद। नहीं, आप लेकिन रोजगार जरूरी नहीं है? नहीं, रोजगार भी जरूरी है। सड़कें बननी चाहिए, प्रत्येक चीज बनना चाहिए, अगर बनना चाहिए। अगर महिलाएं ज्यादा अगर हमारा देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी तो हम सुरक्षित होंगे। अगर हम सुरक्षित होंगे तो हम मेहनत करेंगे, रोजगार उत्पन्न होंगे। अगर रोजगार उत्पन्न होगा तो परिवार संपन्न होगा, अगर परिवार संपन्न होगा तो राष्ट्र संपन्न होगा। लेकिन आप देखिए कि यहाँ महिलाएं कितनी लॉजिकल बोल रही थी कि हमको पहले एजुकेशन सिस्टम में सुधार चाहिए, हमको महंगाई ठीक करना चाहिए। अगर आप उन्मादी बात कर रहे हैं, हम उन्मादी बात धर्म को रक्षा कर दीजिए। नहीं, धर्म की रक्षा तो जरूरी है। हाँ, हम उन्मादी बात नहीं करें, हम वो बात कर रहे हैं अगर मान लो देश की। हमें ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो अपने डिसीजन खुद ले सके, जो अपने डिसीजन खुद ले सके। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम देखते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं वो अमीर है, पैसे वाले भी हैं, लेकिन उनको बेनिफिट मिलता है। लेकिन जो हिंदू है वो गरीब है, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उसको बेनिफिट नहीं मिलता है। एक बच्चा इंटेलिजेंट है, उसको सीट नहीं मिलती है, और जाति के नाम पर लोग आगे बढ़ जाते हैं। वो ठीक है, आप ये कहें कि जाति और धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर थोड़ा सा देखना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, संप्रदाय के नाम पर विभेद नहीं होना चाहिए। वो ठीक है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो अपने डिसीजन खुद ले सके, किसी की ओर देखने के लिए उसको ये ना हो कि मेरे को ये फैसला करना है तो मुझे कहीं से पहले परमिशन लेनी है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। आपका इशारा किधर है? आप भी समझ गए, और मैं उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहता, और जहां वो परमिशन लेने जाते हैं मैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहता। आप ये कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी रिमोट 10 जनपद से ही उनका सब कुछ चलता है? ऐसा नहीं चाहिए। हमें वो प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो अपने डिसीजन खुद ले सके और कंट्री में अपना पॉलिसी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो भी अपने आप में 10 जनपद हैं। वो भी अपने आप में एक 10 जनपद ही है। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल कह रहा हूँ, वही अपनी पार्टी में वही 10 जनपद ही है। वो अपनी पार्टी में 10 जनपद हैं? बिल्कुल है। वो तो अकेले सोच रहे हैं, वो दूसरी तरफ नहीं देख रहे हैं, अपना निर्णय लेते हैं खुद। पार्टी में भी वो सोनिया गांधी का रोल ही अदा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल, आपने कहा कि ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो दूसरे से पूछ के निर्णय ना ले, तो अरविंद केजरीवाल दूसरे से नहीं पूछते, खुद निर्णय ले। लेकिन वो भी अपने आप में एक सक्षम सोनिया गांधी है अपनी पार्टी के लिए। उनसे पूछे बिना उनकी पार्टी का कोई भी एमपी डिसीजन नहीं ले सकता। आपके लिए मुद्दे क्या महत्वपूर्ण है? लोग मेरे लिए डेवलपमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, विकास सबसे बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा है। कोई हिंदुइज्म कुछ नहीं है, ना मुसलमान है, हम सब एक हैं। हमें पहले अपनी कंट्री के लिए सोचना है और अपनी जीडीपी को ऊपर लेके जाना है। अगर जीडीपी ठीक होगी तो कंट्री ठीक होगी, अगर जीडीपी ठीक नहीं होगी तो कंट्री ठीक नहीं होगी। विकास इनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपके लिए? विकास हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ा ये विकास तभी संभव हो सकेगा जब आपके देश में व्यवस्था ऐसी होगी जो उसको आगे बढ़ाए। व्यवस्था भ्रष्ट नहीं होनी चाहिए, हर आदमी उसमें अकाउंटेबल होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए। जब तक ये सब हिंदुस्तानी ऐसा नहीं बनेंगे, इसका विकास नहीं हो सकता, ये देश नहीं चल सकता। और ऐसा सिर्फ नेतृत्व, एक ही आदमी इस टाइम भारत में अवेलेबल है और वो है नरेंद्र मोदी। इसके अलावा कोई इसको सही नहीं कर सकता। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में और भी नेता है, और भी नेता है, लेकिन इसमें एक विशेषता इसने करके दिखाया है। गुजरात इसका सबके सामने एग्जाम्पल। शिवराज जी भी करके दिखाया, वो भी जीत करके आ रहे हैं। हाँ, वो भी आएंगे अपने वक्त पर, वो भी आएंगे। ये तो आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक से एक बढ़कर जन। नरेंद्र मोदी को इसलिए चुनना चाहते हैं क्योंकि उनके पास एक अच्छा रिकॉर्ड है।
बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। इससे ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड किसी और 60 साल की गवर्नेंस में किसी ने दिखाया नहीं। क्यों नहीं दिखाया? वो गुजरात बताती है। आप गुजरात गए हैं? मैं गुजरात नहीं गया हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ जो आदमी के शब्दों में बात ताकत है वो हर हिंदुस्तानी देखता है और वो हकीकत है। लोग कहते हैं कि वहाँ माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है। न्यूट्रिशन वो कहते हैं जिनका इनसे कोई सरोकार नहीं है, जिसका कहा जा रहा है कि गुजरात पर लाखों करोड़ रुपए का डेट है। सब बकवास है, सब झूठ है। अपने हिंदुस्तान के ऊपर इन्होंने कितना कर्जा तैयार कर बताते हैं ये? जो 60 साल से इस देश के ऊपर राज कर रही है ये पार्टी, इसने हिंदुस्तान को बना क्या दिया है? तो बहुत 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 गुस्सा है, नाराजगी है। ये नाराजगी है बहुत। इस कांग्रेस पार्टी को न केवल सरकार नहीं मिलनी चाहिए बल्कि इसको तो देश से भी निकाल देना चाहिए। लेकिन अभी एक महिला कह रही थी कि जेपी अग्रवाल जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। मैं जानता हूं सब आदमियों को, मैं सब आदमियों को जानता हूं। मैं जेपी अग्रवाल को भी जानता हूं, अजय माकन को भी जानता हूं, सबको जानते हैं हम। नहीं, वो कह रही थी कि लेकिन जेपी अग्रवाल जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। क्या अच्छा है? हमें तो बताइए क्या अच्छा है, बताएं तो सही। दर्शन नहीं हुए, हमने नहीं देखे बिल्कुल भी। गवर्नेंस नहीं है, किसी भी स्तर पर गवर्नेंस नहीं है, किसी भी स्तर पर। 10 सालों से दर्शन नहीं हुए क्षेत्र के अंदर। कहीं भी कानून के ऊपर कानून का राज नहीं है। जस्टिस डिस्पेंसेशन बिल्कुल कोई ध्यान नहीं देता। 32 साल तक कोई किसी का फैसला नहीं करता। 25 साल नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी को क्यों चाहते हैं लोग? क्यों चाहते हैं? हाँ, मैं बताऊंगा। आर.के. नारायण एनटीपीसी के ऑल इंडिया चेयरमैन थे और वहाँ से रिटायर हुए तो मदन लाल खुराना ने जब देखा कि देशु की हालत खराब हो रही है तो देशु में चेयरमैन बना दिए मदन लाल खुराना ने। और यूपी की जब हालत खराब हुई हैडल की तो उनको जो है यूपी में चेयरमैन बना दिया। तो भला आदमी जो होता है काम करने वाला होता है, उसको सब चाहते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी चाहने वाला है, काम करने वाला है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एनटीपीसी के जो पूर्व चेयरमैन थे नारायण, उनको खुराना ने भी लिया और उनको उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी लिया। हाँ। तो जो अच्छे कामगार होते हैं, आप एनटीपीसी से हैं क्या? नहीं, मैं एनटीपीसी से नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन आप जानते हैं, आप जानकारी रखते जानता हैं। हूँ, मेरे साले के साले हैं वो। अच्छा जी। देश के अंदर देश के अंदर एक ऐसा शासक चाहिए, हाँ। अच्छा, जो 60 साल से ये कर रहे हैं कि जातियों को बांटते हैं और फेंक देते हैं टुकड़ा रिजर्वेशन का कि भाई रिजर्वेशन दे दो और वोट आ जाएंगे। एक तो अच्छा शासक चाहिए। विकास के अंदर 3 चीज है, एक पॉपुलेशन पे कंट्रोल, दूसरा रोजगार, तीसरा शिक्षा। अगर शिक्षा का स्टैंडर्ड अच्छा होगा, छोटे छोटे रोजगार, सबको रोजगार मिलेगा और पॉपुलेशन पे कंट्रोल होगा तो अपने आप ही विकास होगा। ठीक है। आपकी नजर में कौन सा मुद्दा होना चाहिए इलेक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण, और इसको देख करके आप किसको वोट करना चाहेंगे? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है कंट्री की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। एजुकेशन है, करप्शन है और भी बाकी सारी पॉलिसीज़ होती हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज़ खाली पेपर में रखती है, प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता है। एक स्ट्रॉन्ग लीडर होना चाहिए जो सारे डिसीजन को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करे। तो आई थिंक मोदी जी काफ़ी अच्छे लीडर हैं अगर उनका पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए तो। भाई किसी भी आदमी के पहचान उसके काम से होती है। मोदी जी ने काम कराया तो मेरे हिसाब से मोदी जी बेस्ट हैं। अरविंद केजरीवाल को आप मौका नहीं देना चाहिए? उनको मौका दिया था बट वो फेल हो गए ना। भाई आप पहले जिस लेवल पे आए पहले उस लेवल पे काम करते ना। आपने वो तो छोड़ के चले गए कि भाई मुझे काम नहीं करने दे रहे हैं। आप सपोज करिए हमने आपको कल पीएम बना दिया, आपको कल अगर वहाँ भी काम नहीं करने दिया फिर आप उससे भी कर देंगे। चलिए, केजरीवाल ने जिम्मेदारी दिखाई ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ज्यादातर लोग गुस्से में हैं, नाराजगी है, महिलाएं अपने स्तर से नाराज हैं और पुरुष अपने लिहाज से। कुछ लोग कह रहे थे कि पहले देश बचेगा तो सब कुछ होगा, इसलिए धर्म का बचना जरूरी है। बहुत ज्यादा गुस्से में थे, नाराजगी थी उनकी, और संप्रदाय के आधार पर, जात के आधार पर किसी भी पॉलिसी को एग्जीक्यूट ना करे, ये बहुत ही स्ट्रांग एनालिसिस है यहाँ के लोगों का। वैसे मुद्दे सारे हैं, करप्शन है, महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर है, एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है और टोटलिटी में डेवलपमेंट है और ग्रोथ है। इस सब पर GTV के F ब्लॉक के लोगों ने अपनी राय दे दी है। 10 तारीख को जब चुनाव होगा तो इस गुस्से का इजहार किस पार्टी के खाते में जाएगा, ये 16 मई को पता चल पाएगा। फिलहाल आशुतोष को अनुमति दीजिए। अस्पायर के लिए GTV F ब्लॉक से नमस्कार।